प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, मदमस्त होंगे और अपने काम पे व्यस्त होंगे। प्यारे छात्रों, लगभग मैंने पहले कुछ टॉपिक्स आपको कवर कराए हैं, उसी से संबंधित अब कोई दूसरे टॉपिक पे और आगे बढ़ते हैं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, विटामिन। विटामिन से क्वेश्चंस पटवारी हो गया, रेलवे हो गया, व्यापम, विभिन्न प्रकार का एग्जाम में बहुत तरीकों से पूछ रहा है। प्यारे छात्रों, विटामिन से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा। प्यारे छात्रों, भरोसा रखिएगा, इतना ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विटामिन के क्वेश्चन आपके गलत यहाँ से नहीं होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करके एक सार मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है छात्रों, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए ये वीडियो आप नोट्स बनाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, यदि दिक्कत होती है, तो आप इसको बार बार सुनते रहिएगा। आप ऐसा वीडियो आपको लगेगा सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ भी मिलेंगी, जानने को मिलेगा कि आखिर ये विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विटामिन। प्यारे छात्रों, विटामिन क्या होते हैं कि ये हमें शरीर में पहले से हमारे मौजूद नहीं होते, हमारी ये शरीर में पहले से ही मौजूद नहीं होते, ना ही ये मतलब कह सकते हैं कि ये कोई कोशिकाओं के विभाजन से ये बनते हैं, किसी भी प्रकार की इनके अंदर क्रियाकलाप इसमें नहीं होती। ये जो विटामिन होते हैं प्यारे छात्रों, ये जो भी हम भोजन बाहर से ग्रहण करते हैं, जो भी हम बाहर से चीज़ें अपने शरीर को चलाने के लिए जो भी भोजन हम ले रहे हैं, उससे ये विटामिन हमें मिलते हैं। प्यारे छात्रों, ये विटामिन इन भोज्य पदार्थों से मिलेंगे और फिर हमारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं भी अंदर होती हैं। रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। कौन? ये हमारे विटामिन। कौन करता है? ये हमारे विटामिन। विटामिन जब जैसे आप जानते हैं, रासायनिक क्रिया जब बढ़ जाएगी तो भी दिक्कत है, और हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है। तो पूरी तरह से इसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहे हैं? हमारे शरीर के में ये जो भोज्य पदार्थों से हमें विटामिन मिल रहे हैं, ये विटामिन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं प्यारे छात्रों? तो आप जहाँ तक है थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि आखिर ये विटामिन क्यों हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ठीक है छात्रों, तो आप थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये जो विटामिन, हालांकि जो हमें बाहर से मिलते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्यारे छात्रों, बात समझ पा रहे हैं? तो आप इसके थोड़े से बारे में लिख सकते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले विटामिन के बारे में अगर लिखना हो, विटामिन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप लिख सकते हैं भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन होता है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों हो सकते हैं, जिसमें कार्बन हो और कार्बन ना हो। शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं, वृद्धि तथा पोषण करते हैं, और इनकी कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। प्यारे छात्रों, यदि आपके शरीर में विटामिन की कमी होती है तो आपको पता है कि बहुत सारे रोग आपके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, बीमारियां आपके ऊपर हमला करना चालू कर देती हैं। प्यारे छात्रों, आप ही बताइए जरा, जब रासायनिक क्रियाएं जब संतुलित ही नहीं रहेंगी तो अलग तरीके से आप पे रिएक्शन, अलग तरीके से आप पे अटैक करना शुरू कर देंगे। यही समस्याएं होती है विटामिन। समझ पा रहे हैं? ये जो विटामिन है प्यारे छात्रों, इसकी पहली बार जो खोज की थी 1911 में हुई थी।
1911 में इसकी खोज हुई थी प्यारे छात्रों, और 1911 में इसकी जो खोज की थी वो की थी फंक ने। वैज्ञानिक कौन थे? फंक। वैज्ञानिक कौन थे प्यारे छात्रों? फंक। वैज्ञानिक कौन थे? फंक। वैज्ञानिक कौन थे? फंक 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 फंक, बार बार बोलिए, वैज्ञानिक फंक थे। इसके वैज्ञानिक कौन थे प्यारे छात्रों? फंक थे। ये जो विटामिन है इसकी खोज किसने की थी? फंक ने की थी, 1911 में की थी। किसने की थी? फंक ने। ठीक है छात्रों, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब प्यारे छात्रों, इसमें ये जो विटामिन है इनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा आप जानते हैं, कैलोरी में हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती हमें इससे, बल्कि रासायनिक क्रियाएं संतुलित होती हैं। तो प्यारे छात्रों आप ये भी लिख सकते हैं कि इससे कोई हमें ऊर्जा नहीं मिलती, इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि रासायनिक क्रियाएं संतुलित होती हैं। प्यारे छात्रों आप समझ पा रहे होंगे वास्तव में विटामिन है क्या। सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में ये विटामिन क्या होते हैं और किस प्रकार से आपको सहयोग करते हैं सारी चीज़ों पे। आप समझ पा रहे होंगे, सारी चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे कि विटामिन क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में क्यों उपयोगी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब चाहिए आगे चलते हैं। अब विटामिन के पदार्थ बारे में जानते हैं, विटामिन के बारे में जानते हैं कि आखिर ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल हम इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्यारे छात्रों, विटामिन के जो प्रकार हैं इनके सॉल्यूशन के आधार पर बनाया गया है, यानी कि इनके विलेयता के आधार पर बनाया गया है कि कैसे विलेय मतलब होता है घुलना। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे जो मतलब कि ये इनके घुलनशीलता, ये किस में घुल रहे हैं, कैसे कौन से विटामिन किस में घुल रहे हैं, तो उसके आधार पे इनको बांटा गया है। तो घुलनशीलता के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया है विटामिन को। ठीक है, तो आइए लिखते हैं इनके प्रकार के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर इनको बांटा गया है, यानी कि घुलने के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, पहला है, इसमें पहला नंबर पे जो विटामिन है वो जल में में जो भी विटामिन घुल जाते हैं उनको जल में विलेय कहा जाता है। जल में जो भी विटामिन घुल जाते हैं उनको जल में विलेय कहा जाता है। समझ पा रहे? ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं उनको जल में विलेय कहा जाता है। और दूसरा है वसा में विलेय। ऐसे विटामिन जो कि वसा में घुल जाते हैं उनको वसा में विलेय कहा जाता है। इन्हीं दो के आधार पर जो है तो विटामिन के प्रकारों को बांटा गया है। प्यारे छात्रों, मैंने आपको बताया कि ये जो विटामिन होते हैं ये हमें एनर्जी नहीं देते, बल्कि ये हमारे शरीर में क्या करते हैं कि रासायनिक क्रियाओं को संतुलित करने का काम करते हैं। तो ये विटामिन के जो प्रकारों को हमने बांटा है घुलनशीलता के आधार पर बांटा है कि किस प्रकार से ये जैसे पानी में घुल रहे हैं और जो भी वसा है उसमें घुल रहे हैं, तो किस किस प्रकार से इसमें आ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी हम चर्चा करते हैं कि वसा में विलेयता के आधार पर कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुल सकते हैं। तो वसा में कौन से विटामिन घुल सकते हैं, आइए देखिए। पहला विटामिन है ए, दूसरा विटामिन है डी, तीसरा विटामिन है ई और चौथा विटामिन है के। ये जो विटामिन है प्यारे छात्रों ये वसा में घुल सकते हैं। ठीक है, ये विटामिन जो है तो ये वसा में घुल सकते हैं। इनको याद कर लीजिए आप लोग। ये वसा में वसा के जितने भी पदार्थ होते हैं, वसा का जो भी लिक्विड होता है उसमें कौन घुल जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आप इसको, जैसे मैं रीजनिंग का टीचर हूँ तो मैं कैसे पढ़ने का प्रयास करता हूँ। ए पहले नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है, ई पाँचवें नंबर पे आता है और के का नंबर होता है 11। आप 1 4 5 5 4 9 1 10 और 1 11 भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, या 1 4 4 1 5 और 6 5 4 1 5 और 11 ऐसे याद कर लीजिए। 1 4 1 5 और 11 नंबर का जो ABCD का नंबर होगा वो विटामिन हमारे जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ए डी ई के ये जो विटामिन है हमारे जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये वसा में घुलनशील होते हैं। क्षमा चाहते हैं, वसा हम लिखवा रहे हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, बैठना है बैठ लो, पानी पीने जाना चले जाओ, है जैसे तुम्हारी इच्छा। पढ़ना है तो जैसी इच्छा बैठ जाओ। तो ये जो विटामिन होते हैं मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्या होते हैं, ये वसा में विलेय होते हैं। ठीक है, कौन से विटामिन वसा में घुले होते हैं? ए डी ई के, बार बार बोलिए, ए डी ई
के, ADEK, ये वसा में तो घुल जाएंगे लेकिन जल में नहीं घुल पाएंगे। ठीक है, जल में अविलेय होती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है निम्न में से कौन से जल में अविलेय होते हैं, तो वसा में कौन से घुल जाते हैं, वसा में ये ADEK, और जल में कौन, ये जो है तो ये जल में अविलेय होते हैं। जल विलेय मतलब होता है घुलना, अविलेय मतलब नहीं घुलना, जल में अविलेय होते हैं। प्यारे छात्रों, जल में अविलेय होते हैं यानी कि नहीं घुल पाते हैं, ध्यान रखिएगा। वसा में घुल जाते हैं कौन, ADEK। वसा क्या होते हैं प्यारे छात्रों, वसा जो होते हैं तो हमें या तो दूध, घी और नारियल, या वसा दो प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, या तो हमें ठोस के रूप में प्राप्त होंगे या तो हमें तेल के, लिक्विड रूप में, तेल के रूप में वसा हमें मिलते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं कि एनर्जी को बचाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपके अंदर वसा है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में एनर्जी स्टोर है, समझ पा रहे हैं। फिर जब आप मान लीजिए कभी भोजन नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम पे वसा जो है तो आपको एनर्जी देने का काम करते हैं, समझ पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप ज़्यादा मतलब भोजन वसा वाली चीज़ें मत खाइए, नहीं तो मोटे हो जाएंगे। एनर्जी वो आपके अंदर जमती जाती है और फिर आप धीरे धीरे क्या होते हैं, मोटे फूल के गुब्बारा हो जाते हैं, समझ पा रहे हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो ये है बस जल में, वसा में कौन कौन से घुल जाते हैं, ADEK, याद कर लीजिएगा इसको। अब जल में केवल 2 ही विटामिन घुलते हैं, जल में विलेय कौन कौन से हैं, जल में 2 भी घुलते हैं, याद कर लीजिए, B और C। B और C जो विटामिन है ये जल में घुल जाते हैं, लेकिन ये वसा में अविलेय होते हैं। ठीक है, वसा में अविलेय। ये पूछा जाता है निम्न में से कौन से विटामिन वसा में नहीं मिलते हैं, तो वसा में कौन से अविलेय होते हैं, ये जल जो B और C होते हैं। तो फिर से बोलिए, ADEK वसा में विलेय होते हैं, वसा में घुल जाते हैं, लेकिन जल में नहीं घुल पाते, अविलेय होते हैं। BC जल में घुल जाते हैं लेकिन वसा में नहीं घुल पाते हैं। इस तरह से हम लोग याद करेंगे, बार बार इसको सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब प्यारे छात्रों, हम जब पढ़ते हैं कि कौन कौन सी विटामिन से हमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, और सबसे बड़ी बात, इसका जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन से कौन सा, मतलब कह सकते हैं, रोग होता है और उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन A। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है छात्रों रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। बहुत याद कर लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ये कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। बार बार बोलिए, रेटिनॉल, 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 रेटिनॉल। विटामिन एरे से आप याद कर लीजिए, एरे, कारे, एरे, ठीक है। तो एरे, ए विटामिन, रेटिनॉल, एरे, समझ गए आप लोग। तो विटामिन ए से कौन सी कमी से रोग होता है, मतलब रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसे सबसे बड़ा जो रोग होता है प्यारे छात्रों, आपको होता है अंधापन आता है, रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, आपको अंधापन आता है, इसमें सबसे बड़ा रोग यही है कि आपको धीरे धीरे दिखाई देना कम होने लगता है और आपको अंधापन आता है। एक और रोग होता है जो कि अक्सर बुजुर्गों में होता है, जीरोथैलेमिया। आप यूँ लिख सकते हैं, जीरोथैलेमिया, ये भी एक बड़ा रोग है, जीरोथैलेमिया, थैलेमिया। प्यारे छात्रों, ये जो रोग है इससे बुजुर्गों में कार्निया में समस्या आ जाती है, आपकी कार्नियों में धुंधलापन छाने लगता है, समझ पा रहे हैं। तो ये भी एक रोग है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको संक्रमण का खतरा स्टार्ट हो जाता है, आपको संक्रमण, किसी भी चीज़ का संक्रमण जल्दी होने लगता है, समझ पा रहे हैं ना। संक्रमण का खतरा बना होता है, ये किसी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से आपको संक्रमण का खतरा होने लगता है। प्यारे छात्रों, क्या खाएं कि विटामिन हमें दूर हो जाए, विटामिन ए हमें मिलने लगे। प्यारे छात्रों, चाहे कोई भी विटामिन हो, चाहे विटामिन ए हो, चाहे विटामिन बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, के हो, कोई भी विटामिन हो, आप केवल हरी सब्जियां खाइए, आप दूध, अंडे, मांस, मछली खाइए, सारे विटामिन के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नहीं एग्जैक्ट बताओ विटामिन बी किससे दूर होगा, वो आपको नहीं बता सकता है। प्यारे छात्रों, सब में आपको यही भोज्य पदार्थ खाने हैं, ये सारे विटामिन आपके कवर करेंगे। कौन, दूध, अंडा, मांस, मछली, जो भी है आप भोजन लेते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, अच्छे अंकुरित अनाज लेते हैं, ये सारे आपके विटामिन को कंप्लीट करते हैं। तो विटामिन ए आप समझ गए होंगे। विटामिन, आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन, रासायनिक नाम रेटिनॉल। कौन सा रोग, सबसे बड़ा रोग है रतौंधी। आपको धुंधलापन आंखों में छाने लगता है, आप हरी सब्जियां खाना चालू करिए, गाजर खाना चालू करिए, तो आपकी आंखों को अच्छा फ़ायदा होने वाला है, समझ पा रहे हैं। पनीर खाना चालू, हरी सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपका विटामिन ए आपका हो जाएगा, ठीक ठाक आपके अंदर आ जाएगा। दूसरा आपको चलते हैं, हम लोग ले चलते हैं विटामिन बी में। दूसरा आपको ले चलते हैं विटामिन बी। प्यारे छात्रों, ये जो विटामिन बी है, ये विटामिन बी को कुछ प्रकारों में बांटा गया है।
विटामिन बी को कुछ प्रकारों में बांटा गया है और इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है प्यारे छात्रों। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन तत्व इस विटामिन में पाया जाता है और इसे कुछ भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला भाग है विटामिन B1, पहला भाग है विटामिन B1, पहला भाग हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है प्यारे छात्रों वो है थायमीन। वेरी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन। फिर से बोलिए, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमीन। विटामिन B1 का क्या है? थायमीन है। विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है प्यारे छात्रों। क्या होता है? बेरी बेरी रोग। ये जो बेरी बेरी रोग है प्यारे छात्रों, इससे सूखापन आता है, सूखापन आता है बच्चों में, ठीक है, सूख जाते हैं बच्चे, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, सूखापन बच्चों में आने स्टार्ट हो जाता है। प्यारे छात्रों, इसमें आप लोग क्या खाइए, इसमें आप लोग सूखा मिर्च खा सकते हैं, तिल का तेल उपयोग कर सकते हैं, है ना, तिल खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आपका विटामिन B1 कंप्लीट हो जाएगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन ए का रेटिनॉल। अब विटामिन B2 में आते हैं। विटामिन B2 की अगर मैं बात करूं, विटामिन B2 की अगर मैं बात करूं तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, 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 राइबोफ्लेविन। आपके पटवारी में पूछे जाने की पूरी संभावना है राइबोफ्लेविन की। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ए का रेटिनॉल, बी का B1 का थायमीन और सी का विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। प्यारे छात्रों, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपकी त्वचा फटने लगती हैं, आप में ये सारी समस्याएं, अगर होंठ फटने लगते हैं तो ये सारी समस्याएं आपके विटामिन B2 से आती हैं। हाँ, विटामिन B2 से आती हैं। आपकी त्वचा फटने लगती है, आपकी आंखों लाल होने लगती हैं, तो ये सारी समस्याएं आपकी किसमें से आती हैं? विटामिन B2 की कमी से आती हैं। तो विटामिन B2 की कमी से क्या क्या हो जाता है? लिख लीजिए, त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, आंखें लाल होना, आंखें लाल होना, त्वचा का फटना, आंखें लाल होना। त्वचा का फटना में होंठ भी फटना हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें किससे होती है प्यारे छात्रों? विटामिन B2 की कमी से होती हैं, राइबोफ्लेविन की कमी से होती हैं। ठीक है छात्रों, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि विटामिन B2 से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन। आगे चलते हैं, विटामिन B3 में हम लोग आते हैं। ठीक है, विटामिन B3 में आते हैं। B3 में प्यारे छात्रों, इसका जो रासायनिक नाम है, इसको लिख सकते हैं नियासिन, नियासिन। क्या है इसका रासायनिक नाम? नियासिन। इसका रासायनिक नाम है प्यारे छात्रों नियासिन, या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। इसको एक और नाम देते हैं निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। इसको एक और नाम देते हैं निकोटिनेमाइड। इसको विटामिन B3 को प्यारे छात्रों हम लोग क्या कहते हैं? नियासिन या निकोटिनेमाइड। फिर से बोलिए, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं रासायनिक नाम, विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं और विटामिन B3 को प्यारे छात्रों हम लोग बोलते हैं नियासिन या निकोटिनेमाइड। क्या रासायनिक नाम है? नियासिन या निकोटिनेमाइड, नियासिन या निकोटिनेमाइड। इससे भी प्यारे छात्रों आपको पेलग्रा रोग होता है, सॉरी पेलग्रा रोग, पेलग्रा रोग इससे होता है। इसका मतलब क्या है प्यारे छात्रों? आपको दाद जैसी जो समस्याएं, त्वचा में जो दाद होता है, ये दाद, खाज, खुजली, ये सारी समस्याएं आपको विटामिन B3 से आती हैं। ठीक है, नियासिन या निकोटिनेमाइड, नियासिन या निकोटिनेमाइड इसका रासायनिक नाम है। इससे हमें त्वचा में दाद जैसी समस्याएं, ये जो है ये आपको किससे आने वाली हैं? इसी विटामिन से आने वाली हैं प्यारे छात्रों। विटामिन B3 की कमी से आपको होता है। ठीक है, विटामिन B3 आप मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी सब्जी आप खाएंगे तो आपका विटामिन 3 कंप्लीट होगा, यानी आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, विटामिन B5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, विटामिन B5 की तरफ हम चलते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, विटामिन से इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। सारे विटामिन आपको यहीं पे हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है छात्रों, सारे विटामिन आपको हम यहीं पे कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आइए जरा चलते हैं विटामिन B5 की तरफ। विटामिन B5, विटामिन B5, विटामिन B5, विटामिन B5 के बारे में हम लोग छात्रों पढ़ते हैं कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पेंटोथेनिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक
पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। अब आइए छात्रों जरा पढ़ते हैं हम लोग कि जानते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए रे से याद कर लीजिए रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमीन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का नियासिन या निकोटिनेमाइड, नियासिन या निकोटिनेमाइड, और विटामिन बी5 का प्यारे छात्रों पेंटोनीथेनिक अम्ल। पेंटा, आप 5 से पेंटा, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि पेंटा का जो नंबर होता है वो 5 ही होता है, ठीक है। हेक्सा का नंबर 6 होता है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई 3 होता है ना, तो ये है आपका ट्रेक्ट्रा 4 होता है, पेंटा ये 5 होता है। तो ये पेंटाथेनिक अम्ल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि B5 है, तो पेंटाथेनिक अम्ल इसको कहा जाएगा। इससे प्यारे छात्रों आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बुद्धि में थोड़ा कमज़ोर होने लगती है, तो लिख सकते हैं बाल का सफ़ेद होना विटामिन B5 का एक सबसे बड़ा लक्षण है। बाल का सफ़ेद होना, बाल का सफ़ेद होना, ये मेरे में भी समस्या है प्यारे छात्रों, है ना। और मंद बुद्धि, ये तो लगभग हो जाती है मंद बुद्धि, ठीक है। ये सब बुद्धि का जो कमज़ोर होना है प्यारे छात्रों, विटामिन B5 का एक सबसे बड़ा सोर्स यही है कि आप विटामिन B5 लीजिए, आपका माइंड ठीक ठाक होगा। तो इसीलिए क्या करें हम सर, विटामिन आप दूध खाइए, मूंगफली खाइए, गन्ना खाइए, टमाटर खाइए, है ना, और ये मांस खाइए, है ना। जो मांस ना खाते हो उससे संबंधित जो एनर्जी है वो खाइए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। विटामिन B6 को आप देखते हैं कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है प्यारे छात्रों। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। प्यारे छात्रों विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। मेरे छात्रों बहुत अच्छे से याद करिएगा, याद हो जाएगा। तो बड़े से बोलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का प्यारे छात्रों क्या है, नियासिन या निकोटिनेमाइड, विटामिन B5 का प्यारे छात्रों क्या है आपका पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। प्यारे छात्रों विटामिन B6 की कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाता है, जिससे खून की कमी हो जाती है प्यारे छात्रों, RBC घट जाता है, वो विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया रोग। क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। त्वचा का रोग भी हो जाता है प्यारे छात्रों, आपको त्वचा संबंधी समस्याएं भी इससे होती हैं विटामिन B6 की कमी से, ठीक है छात्रों। आप समझ पा रहे होंगे विटामिन B6 के बारे में, ये ऐसी समस्याएं आपको इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है छात्रों। आइए जरा आगे चलते हैं। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या रासायनिक नाम है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। आगे चलते हैं, विटामिन B7 की ओर चलते हैं, विटामिन B7 की ओर चलते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है छात्रों बायोटीन। क्या है, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है B7 का, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अब आइए जानते हैं विटामिन B1, B2, B3 सबका रासायनिक नाम फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन A से आपको होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है आपका क्या है प्यारे छात्रों, रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमीन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है, ठीक है प्यारे छात्रों। विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनेमाइड है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन C का पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन, विटामिन C का पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 का आपका बायोटीन है प्यारे छात्रों। क्या है, बायोटीन। B7 बायोटीन, B7 बायोटीन, B7 बायोटीन। आइए जानते हैं प्यारे छात्रों इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इससे आपको सबसे बड़ी समस्या जो होती है इस विटामिन से लकवा मारने की संभावना स्टार्ट हो जाती है। बाल सफ़ेद इससे भी होते हैं, बाल सफ़ेद इससे भी होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं आपके। विटामिन B7 बहुत ज़रूरी है, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, ये सारी समस्याएं आपको विटामिन B7 की कमी से होना चालू हो जाती हैं। बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बालों का झड़ना तो आजकल बड़ी आम बात हो गई है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अंडा दूध का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है ना। हरी सब्जियां खानी है, अंडा दूध ये सब आप लोग खूब खाइए। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या, आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। आइए ज़रा आगे चलते हैं, विटामिन आगे की ओर बढ़ते हैं, विटामिन नेक्स्ट विटामिन की ओर, विटामिन B11, विटामिन B11, विटामिन B11।
प्यारे छात्रों विटामिन B11 को हम लोग फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं विटामिन B11 को? फॉलिक अम्ल भी कहते हैं प्यारे छात्रों। एक मिनट रुकिएगा जरा। आइए छात्रों जरा देखते हैं कि विटामिन B11 क्या होता है। विटामिन B11 प्यारे छात्रों फॉलिक अम्ल भी इसको कहते हैं प्यारे छात्रों। क्या कहते हैं? फॉलिक अम्ल। तो लिख लीजिए सबसे पहले इसके बारे में प्यारे छात्रों, फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे छात्रों? फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। इसका प्यारे छात्रों इसको फॉलिक अम्ल भी कहते हैं और इसका जो रासायनिक नाम है टेराइल ग्लूटेमिक है। क्या इसका रासायनिक नाम है? टेराइल ग्लूटेमिक। क्या है इसका रासायनिक नाम? टेराइल ग्लूटेमिक। क्या है इसका रासायनिक नाम? टेराइल ग्लूटेमिक। लिख लीजिए प्यारे छात्रों, टेराइल ग्लूटेमिक। फिर से एक बार हम लोग प्यारे छात्रों शुरू से रासायनिक नाम बोलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है छात्रों, सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है प्यारे छात्रों क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन B1 का अगर बात करूँ तो थायमिन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनेमाइड है। विटामिन B5 का पेंटोनेथेनिक एसिड है, पेंटोनेथेनिक है। विटामिन B6 की अगर मैं बात करूँ तो पाइरोडॉक्सिन है, डॉक्सिन, हेक्साडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटीन है प्यारे छात्रों। विटामिन B11 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं और टेराइल ग्लूटेमिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराइल ग्लूटेमिक। इसकी कमी से भी प्यारे छात्रों एनीमिया या फिर पेचिस आपको पढ़ने लगती है, जो सबसे खतरनाक रोग होता है। एनीमिया, खून की कमी, और पेचिस, सबसे खतरनाक आपको पेचिस पढ़ने लगती है प्यारे छात्रों। क्या पढ़ने लगती है? आंत कमज़ोर होने से, इन्फेक्शन होने से आपको पेचिस पढ़ने लगती है प्यारे छात्रों। आंत कमज़ोर होने से या इन्फेक्शन होने से पेचिस पढ़ने लगती है। आंत कमज़ोर होने से और इन्फेक्शन होने से पेचिस पढ़ने लगती है प्यारे छात्रों, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर आइए आते हैं विटामिन B12 में आते हैं। इसका नाम क्या है रासायनिक? B11 का टेराइल ग्लूटेमिक। B11 का रासायनिक नाम टेराइल ग्लूटेमिक है। क्या है B11 का रासायनिक नाम? टेराइल ग्लूटेमिक। बार बार बोलिए, B11 का रासायनिक नाम क्या है? टेराइल ग्लूटेमिक। क्या है प्यारे छात्रों? फिर से बोलिए, विटामिन B7 का क्या है? बायोटीन है। B1 का क्या है? थायमिन है। B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन है। B3 का क्या है प्यारे छात्रों? B3 का प्यारे छात्रों क्या है? B3 का बोलिए नियासिन, निकोटिनेमाइड। B5 का क्या है? B5 का पेंटोथेनिक एसिड। B6 का क्या है? पाइरोडॉक्सिन। B7 का बायोटीन। B11 का क्या है प्यारे तो? फॉलिक एसिड, टेराइल ग्लूटेमिक, है ना। अब आगे चलते हैं, विटामिन B12 में आते हैं। विटामिन B12 प्यारे छात्रों, बी का ये लास्ट टाइम। इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन है। मैं लिख रहा हूँ साइनोकाबालामिन, साइनोकाबालामिन इसका रासायनिक नाम है। क्या है छात्रों? साइनोकाबालामिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से भी प्यारे छात्रों एनीमिया और पांडु रोग हो सकता है। एनीमिया होता है, एनीमिया या पांडु रोग हो सकता है। एनीमिया या पांडु रोग। पांडु रोग क्या होता है प्यारे छात्रों? आपके शरीर में आपको क्या होता है कि आपको थकान ज़्यादा महसूस होती है। आपके शरीर में कुल मिला के अगर कहा जाए तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको भूख नहीं लगती है, आपके अंदर कमजोरी सी आ जाती है, थकान महसूस होने लगती है ना। कुल मिला के ये है कि इसमें आपका रक्त अशुद्ध हो जाता है। ये पांडु रोग होता है। क्या होता है? पांडु रोग होता है। ठीक है छात्रों, तो इससे ये रोग हो जाता है। कैसे हो जाता है? साइनोकाबालामिन की कमी से, यानी कि विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट विटामिन की ओर आते हैं, विटामिन सी की ओर आते हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है इसका रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोल सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से प्यारे छात्रों स्कर्वी रोग हो जाता है। आपके दांतों में समस्या आ जाती है। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है, दांतों में समस्या आ जाती है, मसूड़े फूलने लगते हैं। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है, दांतों में सूजन, मसूड़ों में सूजन।
मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन, दांत झड़ने लगते हैं आपके, ऐसे ऐसे झड़ ऐसे आपके मतलब कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो मसूड़ों में सूजन भी होता है, ठीक है। दांतों में समस्या हो जाती है, ठीक है। तो ये समस्या किससे है, स्कर्वी रोग किसके होता है, आपके इससे किससे, विटामिन सी की कमी से होता है। याद कर लीजिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपको रोग में बताएंगे हम और अच्छे से, जितने भी रोग होते हैं क्या क्या होते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से डालने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। आपके कौन से रोग, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, सारी चीज़ें, कौन से विटामिन की कमी से होते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। विटामिन डी के बारे में आते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, विटामिन डी की कमी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, आइए जानते हैं। विटामिन डी का पहले तो रासायनिक नाम जानते हैं, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। फिर से जरा बोलिए शुरू से एक बार। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का B1 का थाइमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लैविन, विटामिन B3 का नियासिन या निकोटिनेमाइड, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन आपके B5 का पेंटोथेनिक एसिड, बिल्कुल सही है। विटामिन B6 का पाइरोक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B11 का फॉलिक एसिड या टेराटाइल ग्लूमेटिक टेराटॉइल, या फिर आपको उसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, उसका जो रासायनिक नाम है विटामिन किसका, फॉलिक अम्ल का टेराइल ग्लूटेमिक। अब विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, और अब आते हैं विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी से बच्चों में रिकेटस हो जाता है, सूखा रोग जैसा ही समस्या आना स्टार्ट हो जाती है, रिकेटस रोग हो जाता है। याद कर लीजिए, रिकेटस रोग हो जाता है बच्चों में भयानक तरीके से, समझ पा रहे हैं। सूखा रोग जैसा ही ये होता है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, वयस्कों में जो ये चीज़ होती है, यही सूखा समस्या, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये तो बच्चों में होता है, और वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। हड्डियाँ सूखने लगती हैं आपकी, कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ, सीधी कहा जाए तो, है ना। ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होता है, मलेशिया ये वयस्क में होता है, ठीक है। बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। 2 विटामिन और बचे हैं, आइए उसको भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं धीरे धीरे करके। ये आपका विटामिन यहाँ से ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको विटामिन में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्यारे छात्रों, बार बार इसको वीडियो को देखिएगा, आपको स्वतः ही सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आइए विटामिन ई को देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल है। क्या है, टेकोफेरॉल। क्या है, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम। सबसे बड़ी इसमें जो समस्या आती है प्यारे छात्रों, आपकी जनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो लिख सकते हैं जनन या प्रजनन आप बोल सकते हैं। जनन शक्ति किसके कारण कमज़ोर होती है, जनन शक्ति कमज़ोर ये होती है आपकी विटामिन ई की कमी से। आपको बच्चे पैदा करने में दिक्कत होने लगती है, प्रजनन में दिक्कत होती है, नपुंसकता आने लगती है। ये कौन सी किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है प्यारे छात्रों। इसके लिए आप करिए क्या कि आपकी जनन शक्ति मजबूत रहे, नपुंसकता जैसी समस्याएं आपको जीवन में ना झेलनी पड़े। इसके लिए आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खाते रहना चाहिए, दूध, दही, मक्खन आदि। अंकुरित गेहूँ सबसे ज़्यादा, अंकुरित अनाज जो होता है, अंकुरित गेहूँ आप ले सकते हैं, वो आपको अंकुरित चना हो गया, ये सारी चीज़ें आप खाइए। वनस्पतिक तेल का सेवन करिए। आप लोग करते क्या हैं आजकल की जो जितने भी प्रकार के बाहर के तेल हैं, विभिन्न वैरायटीज़ के, वो यूज़ करने लगते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। समझ पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं विटामिन के, सब फिर आते हैं विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है प्यारे छात्रों आपका है फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन, 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 फिलोक्विनोन। टेकोफेरॉल, विटामिन डी, विटामिन ई, टेकोफेरॉल। फिर से शुरू से बोलते हैं। विटामिन ए प्यारे छात्रों, विटामिन ए का है रेटिनॉल, विटामिन B1 का थाइमिन, विटामिन B2 की अगर मैं बात करूं, विटामिन B2, विटामिन ए का है थाइमिन। विटामिन B2 की अगर मैं बात करूं तो विटामिन B2 का है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, हाँ, विटामिन ए की बात करूँ तो विटामिन ए की अगर बात करूँ तो रेटिनॉल,
विटामिन B1 की बात करूँ तो थायमीन, विटामिन B2 की बात करूँ तो राइबोफ्लैविन, विटामिन B3 की बात करूँ तो आपका है नियासिन या निकोटिनेमाइड, विटामिन B5 की अगर मैं बात करूँ तो आपका विटामिन B5 है, जैसे आपको पेंटा से मैंने बोला याद करना है तो पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 की बात करूँ तो आपका है पाइरोक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन अगर मैं बात करूँ 11, विटामिन 11 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिटल ग्लूकोमाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नाम है टेराइल ग्लूटेमिक, टेराइल ग्लूटेमिक, ठीक है। विटामिन B12 की बात करूँ, विटामिन B12 सकाबालामीन, क्या है, सकाबालामीन। विटामिन B12 की अगर मैं बात करूँ तो साइनोकबालामीन, सॉरी क्षमा चाहते हैं, विटामिन B12 क्या बोलते हैं, साइनोकबालामीन, क्या बोलते हैं, साइनोकबालामीन। विटामिन B3 के होता है एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन BD का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन E की अगर मैं बात करूँ, विटामिन E की अगर मैं रासायनिक नाम की बात करूँ तो टेरिफेरॉल है, टैकोफेरॉल है। विटामिन E की बात करूँ टैकोफेरॉल है, और विटामिन E की अगर मैं बात करूँ के की तो फिलोक्विनोन। ऐसे आपको याद, जैसे मैं याद कर रहा हूँ मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो आप भी ऐसे याद करिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बार बार बोलिए, बार बार याद हो, सोते रहिए, जागते रहिए, बोलते रहिए ऐसे करके। कभी सोने के पहले एक बार विटामिन के हम रासायनिक नाम पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे आपके जबान में आ जाएगा प्यारे छात्रों। समझ पा रहे हैं आप? एक बार सुबह उठिए तो एक बार विटामिन के नाम बोल लेते हैं, भगवान का नाम लीजिए, फिर विटामिन का नाम लीजिए, ठीक है। जैसे भगवान आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे, वैसे भूलते ही नहीं है ना हमेशा, तो ऐसे ही आपकी ये विटामिन भी आपको नहीं भूलेगा। इससे रक्त का थक्का नहीं जमता प्यारे छात्रों, रक्त का थक्का जमने की समस्या विटामिन के से आती है। रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, किससे नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से, है ना। टमाटर, हरी सब्जियां आप खाइए। रक्त का थक्का का मतलब ये होता है प्यारे छात्रों, जैसे आपको चोट लग जाती है तो आपको खून बहने लगता है, ब्लड लीकेज होने लगता है, उसमें फिर क्या होता है, एक पट्टीनुमा संरचना बन जाती है जिसे रक्त का थक्का कहते हैं, जो कि जमना ही बंद हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं जिनको शुगर वगैरह जो मरीज होते हैं उनमें ये समस्याएं ज़्यादा पाई जाती है विटामिन के की, उनका विटामिन के काम करना बंद कर देता है प्यारे छात्रों। समझ पा रहे हैं? तो आइए जरा एक बार हम लोग शुरू से सारे विटामिन का क्या करते हैं कि आप एक बार हम लोग करते क्या है कि सारा रासायनिक नाम लिख डालते हैं, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, है ना। B1 का, विटामिन B1 का थायमीन, क्या है, थायमीन, विटामिन B1 का थायमीन। विटामिन B2 की अगर मैं बात करूं तो क्या है रासायनिक नाम, ऐसे आप लोग भी लिखिए बार बार। विटामिन B2 की अगर मैं बात करूं तो रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लैविन, क्या है, राइबोफ्लैविन, क्या है, राइबोफ्लैविन। मेरे छात्रों जब कठिन क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं विटामिन, और यही आप जब पढ़े रहते हैं तो आप लोग आगे निकल जाते हैं, टॉपर बनने के लिए पर्याप्त हो जाता है। विटामिन B3 की अगर मैं बात करूं तो विटामिन B3 में आते हैं तो नियासिन बोलते हैं या निकोटिनेमाइड, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो विटामिन B5 की तो पेंटोथेनिक एसिड, क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, क्या है, पेंटोथेनिक एसिड या अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है। विटामिन B6 की बात करो तो पायरोडॉक्सिन है, क्या है, पायरोडॉक्सिन है, ठीक है। विटामिन B7 की अगर मैं बात करूं तो क्या है, बायोटीन है, क्या है रासायनिक नाम, बायोटीन, विटामिन B7 की बायोटीन। विटामिन B11 को विटामिन B11 को फाल्विक अम्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विटामिन फॉलिक एसिड, सॉरी फॉलिक एसिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड। इसका जो रासायनिक नाम है टेराग्लूटेमिक, क्या है इसका रासायनिक नाम प्यारे छात्रों, इसका विटामिन का इसका क्या कहते हैं, टेराइल ग्लूटेमिक, क्या है, टेराइल ग्लूटेमिक, क्या है, टेराइल ग्लूटेमिक, क्या है, टेराइल ग्लूटेमिक, ठीक है छात्रों। इसके बाद आते हैं विटामिन सी में। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपका एक प्रकार का रिवीजन हो रहा है पटवारी के लिए, बड़े अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन B2 का टेकोफेरॉल है, क्या नाम है, विटामिन डी का, सॉरी कैल्सीफेरॉल है, सॉरी कैल्सीफेरॉल जानते तो हैं, आपको कैल्शियम की आवश्यकता है, रिकेटस रोग होता है, धूप में खड़े हो जाइए आपको विटामिन डी मिलेगा, कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी के बाद विटामिन ए की अगर मैं बात करूं तो इसका फिर नाम है टैकोफेरॉल, क्या है, टैकोफेरॉल, क्या है, टैकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन अगर के की अगर मैं बात करूं तो विटामिन के का क्या नाम, फिलोक्विनोन,
है ना, फिलोक्विनोन। क्या है रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन। ये आपको बार बार लिख के याद करना है प्यारे छात्रों, ठीक है। प्यारे छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, पूरा विटामिन के बारे में शुरू से अध्ययन किया कि ये विटामिन क्या होते हैं, हमें भोज्य पदार्थों से मिलते हैं और इनसे क्या है कि हमारी रासायनिक क्रियाएं संतुलित होती हैं। प्यारे छात्रों, ये 2 प्रकार के विटामिन हमने पढ़े हैं, या तो घुलनशीलता के आधार पर एक जल में विलेय और एक क्या होता है, वसा में विलेय। वसा में विलेय हमने पढ़ा प्यारे छात्रों की 1, 4, 5, 11 बोल दीजिए, या तो ADEK बोल दीजिए, और जो जल में विलेय होता है विटामिन बी और सी होते हैं। प्यारे छात्रों, इसके बाद हम लोगों ने उसके प्रकार पढ़े, B1 पढ़ा, ए पढ़ा रेटिनॉल, B1 पढ़ा आपका थायमिन, B2 पढ़ा आपका B2 पढ़ा राइबोफ्लैविन, B3 है ना। और इसके बाद हमने B3 पढ़ा नियासिन निकोटिनामाइड, विटामिन B5 पढ़ा पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पढ़ा हम लोगों ने पाइरोक्सिन, विटामिन B7 पढ़ा बायोटिन, विटामिन B11 पढ़ा फॉलिक एसिड या फिर टेराटाइल ग्लूटेमिक। और इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या क्या सी पढ़ा, स्कार्बिक एसिड, विटामिन, फिर D पढ़ा रिकेटस रोग जिससे होता है, आप धूप में खड़े हो जाइए, आपको धूप से भी विटामिन D मिलता है। और इसमें क्या होता है, आपको सूखा रोग होने की संभावना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, है ना, हाँ, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके लिए वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, कैल्सीफेरॉल इसका होता है। विटामिन में टेकोफेरॉल होता है, फ्लिक्विनोन जो होता है रासायनिक नाम विटामिन के का होता है। इसके बारे में हमने पर्याप्त अध्ययन किया, अच्छे से पढ़ा, ऐसे याद कर लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।